गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं छत पे हूँ और मॉर्निंग के अभी बज रही है 6:30 और अभी आई हूँ थोड़ा सा गार्डनिंग का काम करने, हम देख सकते हो। और न्यू पॉट मैंने मंगाया है जिसको आज रिपोर्टिंग करनी है कुछ पौधों की। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, तो धूप बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगी तो मैं कर नहीं पाऊँगी। हालांकि मैं बहुत जल्दी उठना चाहती थी बट आई डोंट नो, कल लेट सोने की वजह से मैं नहीं उठ पाई। चलो पहले गमले देख लो, बहुत ही अच्छा 300 में बहुत अच्छा मतलब गमला मुझे रिसीव हुआ है। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। सो फाइनली आप देख सकते हो मैंने जो गमला मंगाया है फ्लिपकार्ट से वो बहुत ही अफोर्डेबल एंड 300 में मैंने 2 मंगाए हैं और बहुत ही मजबूत अच्छे क्वालिटी का प्रीमियम क्वालिटी। और इसमें होल नहीं थे जो मैंने खुद बनाया और देखने में बड़ा सुंदर बहुत डिसेंट लग रहा था ये। और अगर आप शौकीन हो गार्डनिंग के तो आप लिंक के लिए मुझे आप कमेंट में लिंक लिखोगे तो वहाँ डेफिनेटली लिंक प्रोवाइड करूँगी। और यहाँ पर फाइनली जो रूट बाउंड हुआ है गमले का आप देख सकते हो, यानी कि पौधे का, वो इतना ज़्यादा था कि मतलब एक बंच बन गया था। और उसको फिर मैंने कटाई छटाई कर दी अच्छे से। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो फाइनली मैंने जो नाग चंपा का प्लांट था वो नए गमले में रिपॉट कर दिया। अब रिपॉट करने के बाद बारी आती है जो बचे हुए मिट्टी थे उन सारे को मैंने समेट डाले, क्योंकि गार्डनर के लिए ना मिट्टी बहुत ही कीमती होता है। हम देखो फ्री का मिट्टी नहीं लाते, मतलब मिट्टी भी खरीद के हमें लानी पड़ती है। और जिस पटना बिहार में जब हम रहते हैं तो यहाँ पर मिट्टी में भी फ्री में कहीं कहीं पे मिल जाती होगी, बट मैं जितने भी मैंने यहाँ पर अपने छत पे प्लांटेशन किया है सारे मिट्टी मेरे ख़रीदे हुए हैं। और एक बोरी जो 25 केजी की होती है वो 150 के आसपास आती है और उसमें 2 से 4 गमले 5 गमले ही लग पाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि गार्डनिंग जिन जिन लोगों को लगता है कि ये ईजी है तो ईजी नहीं है भैया, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है और साथ में अपना समय भी देना होता है। तो ये भी एक शौक़ ही होता है और हर कोई ये शौक़ नहीं पाल सकता। जिन लोगों को लगता है ये शौक़ पालना बड़ा आसान है तो भैया तो अभी बज रहे हैं 7:30 और फाइनली मेरे गार्डन का ऑलमोस्ट काम हो गया है। देख सकते हो बिल्कुल क्लीन। और ये सब कुछ पत्ते हैं जो ख़राब हो रहे हैं, इसको फिर से मेडिसिन डालना होगा। इधर का एरिया भी पूरा क्लीन है, मतलब सब कुछ मैंने पानी वानी डाल दिया है। अब धीरे धीरे सबको मुझे खाद देना है, तो एक बार में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ पौधों को रोज़ 5-6 पौधों को मैं चूज करूँगी और उसके दौरान फिर सारे को खाद देना होगा। अभी मुझे जाना है ऊपर वाले टेरेस पर पानी देने के लिए, क्योंकि ऊपर आम का पौधा लगा हुआ है और मैरीगोल्ड बहुत सारे हैं तो उसको करना है। तो अभी मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी और डायरेक्टली अभी मैं नीचे जाऊँगी और पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद कोई काम होगा। आज एक्सरसाइज भी करना है बट लेट्स सी हो पाता है या नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे चाय पीकर एक्सरसाइज कौन करता है, बट मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी मुझसे कुछ भी काम होता ही नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहो। सो गार्डन की रिपोर्टिंग करके सॉरी गमले की रिपोर्टिंग करके मैं फाइनली आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन में यहाँ बना रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि ऊपर छत पे ना बहुत ज़्यादा धूप थी जिसकी वजह से बहुत डिहाइड्रेशन लग रहा था। तो मैंने सोचा कि एक नींबू पानी बनाकर पी लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ अपने लिए चाय बना रही हूँ। मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट काम जो होता है वो मॉर्निंग का अपने लिए, मतलब बिना चाय के मेरा मतलब गुजारा ही नहीं है। और मैं सोचती हूँ भाई कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, अब बंद कर दूँगी, बट क्या ही कर सकते हैं, मतलब मन बिल्कुल मानता नहीं है। और जब तक चाय नहीं पीते हैं मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं आती। आज चाय में थोड़ा कॉफ़ी भी डाल दिया था, मन कर रहा था कि थोड़ा डिफरेंट टेस्ट पीने के लिए। और चाय पीने के बाद फाइनली मैं 20 मिनट के लिए रुकी और कोई काम था वो करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए चली आई हूँ। और आप देख सकते हो सबसे पहले मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। और मेरी हाउस हेल्प है ना, उनको बहुत ठंडी चाय पीने की आदत है, तो वो अपना मतलब चाय को मैं कप में निकाल देती हूँ, उसके बहुत बाद वो चाय पीती हैं। पता नहीं वो कैसे पीती हैं, मुझे तो उतना पसंद ही नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर जो आप मेरे एक्सरसाइज देखोगे वो आप वही देखोगे लाइक जिसमें टमी वगैरह फैट, साइड फैट, ये सब कमर का कम होता है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर मैं अपने लिए सत्तू बना रही थी। और सत्तू इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत रश होता है और मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं एक प्रॉपर मील अपने लिए तैयार कर पाऊँ। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता है।
इसलिए मैं सत्तू पी लेती हूँ, बहुत ही ईज़ी होता है। उसके बाद चावल का पानी निकाला था ताकि जो पौधों में पानी अगर वो डालते हो तो वो अच्छा होता है। उसके बाद फिर जीवा को ब्रेकफ़ास्ट मैं करा रही थी और यहाँ पर मैं आज इतनी जल्दी में थी। आप वैसे तो मैं जीवा को दूध बिस्किट नहीं देती हूँ, बट यहाँ पर जीवा को मैं दूध और बिस्किट दे रही थी, बहुत जल्दी में थी और फाइनली यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी और जीवा भी नहाकर घूम रही थी। मैं उसको कैमरे के सामने से बार-बार इसलिए हटा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था भैया कि मतलब वो फुल दिख रही है, बट यहाँ पर देख के वापस जब मैं एडिटिंग करने लगी तो पता चला कि जीवा सिर्फ हाफ दिख रही है और मैं बार-बार उसको बोल रही थी जाकर कपड़े चेंज करो और वो ना मतलब चूजी हो गई है। कभी-कभी वो बोलती है कि मैं ये पहनूँगी, कभी बोलती है वो पहनूँगी और दिन भर में वो 4 कपड़े निकाल कर ऐसे ही फेंकती है और उसको 4 कपड़े पहनाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़िद पकड़ लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बेड बना रही हूँ क्योंकि पूजा तो करना है नहीं, अभी मेरा पीरियड्स चल रहा है और 1-2 दिन में फाइनली ख़त्म भी हो जाएगा। और ये आ गया मेरे जो घर में प्लांट रखे हुए हैं उसको मैं वॉश करती हूँ और ज़्यादातर अगर आप मेरे ब्लॉग में देखोगे तो वो प्लांट में मैं लगी भिरी रहती हूँ। गंदी बात नहीं, गंदी बात नो 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 नो, बैड मैनर्स। कैमरा ऑन है, ब्लॉग में सबको बता देंगे, तुम बदतमीजी करती हो। बता दूं बता दूं बता दूं बता दूं। सो गाइस फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में और अभी जस्ट लाइट वाइट सब ऑफ कर दूँगी और जीवा को अभी एक नैप देना है। मैं भी सोच रही हूँ कि ले लूँ, बट मुझे एडिटिंग भी करनी है और अगर मैं सो जाऊँगी तो एडिट नहीं हो पाएगा। सो नहीं हो पाता, मतलब बहुत मुश्किल होता है और इतना थक जाती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। सो बात करते सो दोस्तों बात करते करते मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ और मैं चली गई थी इसको चार्ज पे लगाने और चार्ज मैंने ओनली 3% किया है ब्लॉग एंड करने के लिए क्योंकि मुझे अभी रेस्ट करना है। एंड इसको देखो ये ड्राई फ्रूट्स मेरे हाथों से ले लिया इसने, खाना नहीं है बट सारा फेंक देना है। ये देखो क्या फैला लिया ये लड़की। एंड ये भी देखो क्या किया है इसने, पूरा ब्लश ऑन मेरे बेडशीट पे लगा दिया है। कुछ नहीं हुआ। सी सेइंग क्या हुआ? नथिंग जीवा, नथिंग। सो मेरे बाल, ओरिजिनल वाले बाल मेरे अब वापस आ रहे, थैंक गॉड, क्योंकि मेरे बालों पे मैंने जो स्मूदनिंग करवाया था ना उसका जो बुरा हाल हुआ था मैं आपको बता नहीं सकती। और जो लोग करवाना चाहते हैं डेफिनेटली अपने बालों का शीशा लेदर करवा सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी करवा कर बैठ चुकी हूँ। एंड इससे भी बढ़िया क्वालिटी का मेरा हेयर था, जो लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा लगता है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सब आ रहा है वापस। अपनी खेती है, वापस आ रही है। एंड इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड, है ना बेटू? क्योंकि जीवा अभी डांस वांस कर रही है और इसको भी थोड़ा सा डांस वांस करवाएंगे और उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। और आज का ब्लॉग मैंने सोचा है कि थोड़ा छोटा रखूं और बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बट आई थिंक गार्डनिंग वगैरह जो मैंने आज करा है बस वो सब मैं दिखाऊंगी और थोड़ा बहुत आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। सो और देखो मैं कुछ जो घर में नॉर्मली हम करते हैं वही दिखा पाएंगे। अब ब्लॉग के लिए इधर उधर भागना, दूसरे के घर जाना, दूसरे आप जगह पे जाना बार बार, तो वो फिर एक फेक हो जाता है। तो आपका जो डेली रूटीन है बस उसी को फॉलो करो और उसी को दिखाओ। अगर लोगों का इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो देखेंगे ही। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करूँगी और इंस्टा का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।